श्री सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 15। न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। भगवान मानो इस श्लोक में ताड़ना कर रहे हैं। यहां भगवान कहते हैं ना दत्ते न आदते, नहीं ग्रहण करते हैं, कस्यचित् पापन, किसी के भी पाप कर्म को, न चैव, और ना ही, सुकृतम, जो पुण्य कर्म है, विभू, विभू का अर्थ यहां पर जिनसे सभी विभूति उत्पन्न हो रही हैं, जो सर्व समर्थ हैं, सर्व शक्तिशाली हैं, जिनसे बढ़कर या उनके समान भी कहें तो कोई नहीं है, उस परमात्मा को आपके पाप कर्म और पुण्य कर्म से क्या लेना देना। क्या आप जो आप प्रदान कर रहे हैं उसको ग्रहण करके भगवान का मान हो जाता है? क्या वह और बड़े बन जाते हैं? क्या आपके पापों को ग्रहण करके भगवान छोटे हो जाते हैं? तो यह जो इस प्रकार जो मोहित हो जाता है, जो ऐसा सोचता है, वह जंतु है। जंतु का अर्थ यहां पर भगवान ने पशु समान कह दिया है, क्योंकि मनुष्य जो रचना है वह सर्वश्रेष्ठ रचना है, क्योंकि उसके पास विवेक है, वह जानता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए यदि कोई जानवर किसी की हत्या कर देता है तो उस पर पाप नहीं लगता, परंतु मनुष्य किसी के हृदय को पीड़ा पहुंचाता है तो भी उसे पाप लगता है, क्योंकि मनुष्य जानता है कि वह ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब यहां भगवान ने कहा अज्ञानेनावृतं ज्ञानम, अज्ञान ने आवृत कर लिया है ज्ञान को। क्या ये संभव है? आप ऐसे देखें, क्या अंधेरा कितना भी घना हो, क्या वो प्रकाश को ढक सकता है? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ज्ञान की सत्ता ना रहे और अज्ञान की सत्ता हो जाए? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सत्य ना रहे और झूठ की सत्ता हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहां पर आवृत कहने का क्या अर्थ है? भगवान ने यहां पर जो यह कहा है, यह जो जीव है, जो मनुष्य है, वह स्वतंत्र होने के कारण इस ज्ञान को ढक लेता है, अर्थात अनदेखा कर लेता है। जैसे हम लौकिक में यदि समझें, आप अगर लाल बत्ती पर खड़े हुए हैं, आप जानते हैं कि इस लाल बत्ती को जब तक ये हरी ना हो जाए मैं यहां से निकलूंगा तो यह एक अपराध है, परंतु कई बार हम ऐसा करते हैं। बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो हम जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, परंतु हम फिर भी करते हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए, माता पिता का अपमान नहीं करना चाहिए, गुरु का मान करना चाहिए, सब जानते हुए भी हम इस ज्ञान की अनदेखी करते हैं। क्या आपको आज तक शास्त्रों में कोई ऐसा ज्ञान मिला है जिसको प्राप्त करके आप शौक हो गए हों, आपको झटका लगा हो कि ये क्या क्या लिख दिया, ये कैसे हो सकता है, ये तो मैं जानता ही नहीं था? क्योंकि आप के अंदर वो ज्ञान जागृत नहीं है, परंतु वह सभी ज्ञान आपके अंतःकरण में है, क्योंकि आत्मा के पास संपूर्ण ज्ञान है। तो आत्मा, जो हमने पिछले श्लोक में भी बतलाया था कि आत्मा हमें संकेत करती है, अंतर आत्मा से आवाज आती है कि यह कार्य नहीं करना चाहिए, यह कार्य करना चाहिए, क्योंकि बुरा कर्म करते समय हमें डर लगता है, हम व्यथित होते हैं, और अच्छा कर्म करते समय हम बहुत प्रसन्न होते हैं। एक आत्मीयता, एक प्रसन्नता, ऐसी प्रसन्नता प्राप्त होती है कि उसे शब्दों में भी बयान नहीं किया जा सकता।
अब यह सोचें कि यदि परमपिता परमेश्वर जो हैं, जो सत्य चित्त आनंद हैं, उनको प्राप्त करने के पश्चात क्या कोई आपको शब्दों में बता सकता है? तो ऐसा संभव नहीं है, यह अनुभूति का विषय है। तो जानबूझकर मनुष्य अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके उस ज्ञान को अनदेखा कर देता है, अर्थात उस पर आवरण डाल देता है। यही भगवान ने ज्ञान के आवरण से कहा है कि ज्ञान आवृत हो गया है। मनुष्य जानबूझकर ऐसा कर सकता है, इसीलिए, नहीं तो यह संभव ही नहीं कि ज्ञान को अज्ञान ढक ले। अध्याय 2 में भी एक श्लोक आता है जहां पर भगवान ने कहा है कि ना भावो विद्यते सतः। तो यहां पर जो असत है उसकी कभी सत्ता नहीं होती, और जो सत है उसका कभी अभाव नहीं होता है। इसलिए ज्ञान का कभी अभाव हो ही नहीं सकता है। आपने उस ज्ञान को नहीं जाना है, इसका अर्थ यह तो नहीं है कि वह ज्ञान है ही नहीं। आप जब तक जागेंगे नहीं, क्या तब तक सुबह नहीं होगी? क्या सूर्यदेव निकलेंगे नहीं? क्या प्रकाश नहीं होगा? इसीलिए ज्ञान के आवरण से बस अर्थ इतना ही है कि हमने उसे जानने का प्रयास नहीं किया। फिर भगवान कहते हैं तेन मोहयंती जंतवः। अब भगवान यहाँ ताड़ना कर रहे हैं कि सब कुछ जानते हुए भी यह मनुष्य जो है उसके पास संपूर्ण ज्ञान है, उसे जानते हुए भी, विवेक होते हुए भी वह यह सोचता है कि मैं पाप कर्म कर दूं और फिर भगवान को अर्पण कर दूंगा तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा, या मैं पुण्य कर्म कर दूं तो मैं भगवान को अर्पण कर दूंगा तो मैं भगवान का मान बढ़ाऊंगा, या भगवान मुझ पर प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान को आपके पाप और पुण्य की कोई आवश्यकता नहीं है। विभू शब्द से यही कहा है कि संपूर्ण विभूति उनमें है, वह सर्वसमर्थ है। तो ऐसा मानकर जो व्यक्ति पाप कर्म करता है या पुण्य कर्म करता है वह मोहित हो गया है और वह पशु के समान है। यहां पर जो भी कर्म आप करते हैं वह कर्म आपके प्रारब्ध अनुसार होता है और आपकी इच्छा अनुसार आप करते हैं। भगवान ना कुछ करते हैं ना कुछ करवाते हैं, उनके लिए कोई कर्तृत्व नहीं है, कोई कर्म नहीं है। इसीलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस श्लोक में इतना ही, मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। श्री सीताराम।